करते हैं, इसको बहुत थोड़ा सा हो सकता है आपको जटिल लग रहा हो, लेकिन मैं समझना बहुत ज़रूरी है इस बात को कि समझौतावादी दृष्टिकोण कमजोर लोगों की भी निशानी होती है। एक अच्छाई के लिए समझौता करना और एक प्रलोभन के लिए समझौता करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर कोई व्यक्ति लोगों की भलाई के लिए समझौता करता है तो वो बुरा नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने कुछ स्वार्थ के लिए समझौता करता है, कुछ प्रलोभनों के लिए समझौता करता है, ऐसे तो समझौता पति भी कई करते हैं ना। आपने ऐसे पति देखे कि नहीं देखे, लेकिन मैंने कई समाज में घूमते हुए ऐसे मुझे पति भी मिले कि जो अपनी पत्नी को रात को भी काम कराते हैं। अब आप समझ सकते हैं, रात को भी काम कराने में पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है। और रात का काम क्या होता है आप समझिए, समझौता दृष्टिकोण, समझौतावादी दृष्टिकोण। तो क्या ये कोई भले का काम है? ये तो पतन की पराकाष्ठा है। और एक व्यक्ति ऐसे भी मैंने देखे हैं जो विकास की प्रक्रिया में अपने शिष्यों को बढ़ते हुए देखते हैं या अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं, और कई बार उन्हें बच्चों की एरोगेंस पे, गलत बात पे भी चुप होना पड़ता है, उनके आगे की दूरदृष्टि रखते हुए, भविष्य को देखते हुए कि मेरे बच्चे को मुझे महान बनाना है। तो वो समझौता, इस समझौते में कितना फर्क है। समझौता इज नॉट इम्पोर्टेंट, समझौता महत्वपूर्ण नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है, आप किस कारण से क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो गीता के बारे में क्या आता है कि अर्जुन कहता है भाई शांति, शांति बहुत जरूरी है भगवान, शांति। कहते हैं अरे मूर्ख, कैसी शांति, सारे कुल का नाश हो जाएगा, पूरे आर्यवर्त का नाश हो जाएगा, और तू शांति की बात करता है, इन दुष्टों को पनपने का मौका देता है। वो कहते हैं नहीं शांति सही है। वो कहता है युद्ध कर, वो कहते हैं नहीं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं तुझे करना पड़ेगा। भगवान उसे पूरा का पूरा ये समझाते कि तुझे युद्ध करना पड़ेगा। अगर हम शांति सब कुछ है तो क्या जरूरत है युद्ध करने की, शांत होकर बैठ जाए ना। लेकिन देखिए ये हमारे भगवान है जो कहते नहीं युद्ध करना पड़ेगा, सत्य के लिए युद्ध करना पड़ेगा। अगर हम सत्य के लिए नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा? अगर पराक्रमी और परम योद्धा सत्य की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो हमारे तो भगवान भी शांति की बात नहीं करते, अशांति की बात भी नहीं करते, ये भी आप समझिए। ऐसा भी नहीं कि वो कह रहे कि अरे नहीं विध्वंस होना चाहिए, विध्वंस की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि इसे विध्वंस से सृजन होगा, इसीलिए इसका विध्वंस जरूरी है। असुरों का विध्वंस ही होना चाहिए। दैत्या नाम देह नाशाय भक्ता नाम भयाय च। दुर्गा सप्तशती आप में से, मैं नहीं जानती कितने लोग पढ़ते हैं कि नहीं, पर देवी के स्तोत्र में कवच कीलक अर्गला में ये शब्द आता है, माँ भक्ता नाम दैत्या नाम देह नाशाय, दैत्यों की देह का नाश करो, भक्ता नाम भयाय च, और भक्तों को अभय दान दो। हमारे देवी देवता ही हैं ऐसे जो सुंदर सजीले कपड़े पहनते हैं। हमारे देवी देवता ही ऐसे जिनके एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र है। तो आप धर्म को जब तक सही तरीके से नहीं समझेंगे तो कर्म को नहीं समझ सकते। भगवान कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस से डरे हुए भी नहीं है कि अरे इसके क्या परिणाम होंगे। कहते परिणाम की चिंता मत करो। अब कहते परिणाम की चिंता कैसे नहीं करेंगे हम लोग संसार में रहने वाले लोग हैं, हम परिणाम की चिंता तो करेंगे। यहाँ पर भी भगवान ने एक शब्द बहुत अच्छा बताया, इस बात को बहुत गहरे से समझना है कि अगर तुम फल की आसक्ति से रहित होकर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, सब भूल जाओ। तुम्हारे पास अभी कोई विकल्प नहीं है एक कर्म करने के अलावा। और कर्म किस तरह का करना है ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें कर्म का क्वालिटी क्या मेंटेन करना है, चुनाव करना है। एक माँ खाना बना रही है, गुस्से में बनाएगी खाना, और एक माँ प्रेम से अपने लाल के लिए खाना बनाएगी। आप क्वालिटी डिफरेंस आपके सामने आएगा। दिस इज कर्म। कर्म आपको करना है, करना है, करना है। अकर्मण्य होके आप रह नहीं सकते। बिना कर्म के हमारा जीवन नहीं है। पर एक ही चीज है जहां पे आपका नियंत्रण है, आप किस भावना से कर्म करते हैं। और हर समय जब आपके सामने प्रश्न रहता है कि मुझे ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, मेरे सामने मेरे आदर्श है। देखिए गुरु को मानने का एक कारण और भी है। गुरु हमारे सामने एक आदर्श पुरुष के रूप में बैठे रहते हैं जिनको देखकर हम सीखते हैं। गुरु ऐसे व्यवहार करते हैं, गुरु ऐसे मुस्कुराते हैं, गुरु इतना शांत प्रवृत्ति के रहते हैं। गुरु ज्ञान के द्वारा रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं।
तो हमारे सामने क्या रहता है, गुरु को मानने के कारण एक चलती फिरती प्रेरणा रहती है कि हमारे गुरु ऐसा करते हैं, हमारे गुरु ऐसा करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने एक बात अर्जुन को भी अच्छे से समझाई, तू जो करेगा सारा संसार तेरे को देख के वही सब करेगा। अगर तू गलत करेगा तो सारा संसार उसी का पालन करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने द्वारा संसार में एक आदर्श रखता है। इसीलिए भाग मत, भगोड़ा मत बन, पौरुष का परिचय दे, वीरता का परिचय दे और युद्ध कर। क्या होगा क्या नहीं होगा भूल जाओ, सब छोड़ो दिमाग से। भगवान ने एक ही काम किया, उसके दिमाग में जितना भी कचरा था उस कचरे की सफाई की। सब भूल जाओ, अपने दिमाग में ये जो तुमने इतना भर रखा है, लाद रखा है, ये सब निकालो। अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखो कि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म करना है, बस यही है। बाकी अपने आप तुम्हारा कर्म अपना सृजन करेगा। लेकिन कर्म के पीछे भी अगर तुम्हारी कर्म की भावना पवित्र है तो वो तुम्हें सारे कर्मों के बंधन से मुक्त करेगी। तो इसमें दो चीजें बातें समझ में आएंगी हमें, जिसको हमें समझना है सामान्य रूप से। एक तो हम कर्म के बिना रह नहीं सकते, दूसरा कर्म करना बहुत जरूरी है, और तीसरा कई बार हमें ऐसे कर्म भी करने पड़ जाते जो हम भी जानते गलत है, जो हमारी आत्मा भी जानती है उचित नहीं है। अब इसका चुनाव आके करना कठिन है। इसका फिल्ट्रेशन कैसे हो, इसको कैसे अलग अलग किया जाए, सदना कसाई है एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सदना कसाई मांस का काम करता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसके पिता ने उसे विरासत में मांस का काम ही चलाने को दिया। वो मांस बेचता है, काटता ही होगा तभी तो बेचता है, काटता भी होगा, हिंसा भी करता ही होगा। एक पिंगला नाम की वेश्या है, अपनी शुदा को खत्म करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए बेचारी शरीर को बेचती है, ग्राहकों के साथ सोती है, करती है। उसको मिला बचपन में, कोई छोड़ गया वेश्यालय में, करती है। लेकिन इनको हम आदर के साथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ये सब कर्म करते हुए भी भगवान ने उनको जिन कर्मों की नैया में डाल दिया, जिस समुद्र में डाल दिया, उसके बाद भी इन्होंने अपने आप को अलग रखा। इन्होंने इस बात को माना कोई बात नहीं, हमारे पिछले कर्मों के कारण हमें ये परिस्थिति मिली, पर अब इस परिस्थिति में से हम विरक्त कैसे रहें, हमारा मन भगवान के साथ जुड़ा रहे। सदना कसाई ने भगवान को याद किया और जिस तराजू में वो मांस तोलता था, बड़ी हैरानी की बात, आपको हंसी आएगी, आपको जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो हंसी आएगी, वाह ये अच्छा भक्त है। जिस तराजू में वो तोलता था मांस बेचने के लिए, उसके एक तराजू में बाट की जगह वो भगवान को बिठाता था, और वो कहते थे उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। पिंगला नाम की वेश्या भगवान का नाम जपती, एक तोता खरीद लिया, उसको भी राम राम जपाती। अरे ये कैसी भक्ति है। हमारा आज का धार्मिक व्यक्ति तो यही कहेगा, अरे ये क्या भक्ति है, ये तो कॉल गर्ल है, ये क्या कर रही है, शरीर बेच रही है और अपने आप को भक्त बताती है, और कोई धंधा नहीं मिला क्या। अरे आप समझिए इस बात, हमको जो भी परिस्थिति दे दी भगवान ने, किसी भी परिस्थिति, ये सबसे गंदी परिस्थितियों में से मैंने बताया, इससे गंदी परिस्थिति नहीं हमारी, हमारा तो फिर भी बहुत अच्छा जीवन है सब लोगों का। तो आप ये सोचिए कि हमारी परिस्थिति इतनी जटिल नहीं है, तो फिर हमारे सामने अच्छे कर्म के चुनाव की समस्या क्यों है। और अगर मान लीजिए घर गृहस्थी संसार में रहते हुए भी हमें कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जो हमें लगता है सही नहीं है, तो यहाँ पर एक छोटा सा विचार अपने सामने रखना बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य क्या है। अगर गलत कर्म करते हुए जो हमको गलत लगता है, हमारा उद्देश्य सात्विक है, सत्य है, सृजन का है, तो वो गलत कर्म भी गलत नहीं है। नहीं तो भगवान कृष्ण कभी हिंसा के लिए नहीं बोलते, इसको बहुत अच्छे से समझिए। भगवान कृष्ण कभी ये नहीं कहते मारो इनको, तुम्हें मारना ही पड़ेगा, तुम्हारे सामने और कोई विकल्प नहीं है। और तू क्या मारेगा, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, काल में इनकी मृत्यु पहले से हो चुकी है। ये भी एक बात समझने की, अगर आप वेदांत पढ़ेंगे ना तो आपके द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। वेदांत के अनुसार इस ब्रह्मांड में होने वाली जितनी भी घटनाएं वो पहले से हो चुकी हैं, तय है। ये तो समय, काल और परिस्थिति का संयोजन होता है और घटनाएं घटित होती हैं।
हम कहेंगे अरे एकदम से ये व्यक्ति कैसे छा गया, इसको कुछ समय पहले तो कोई जानता नहीं था, टीवी पे आए दिन इसका नाम, आए दिन इसका नाम, आए, अरे आपको नहीं पता था, हमको नहीं पता था, काल में ये घटना पहले से हो चुकी थी। ऐसे ही जब किसी का पतन होता है तो हम सोच नहीं सकते अरे ये व्यक्ति तो इतना अच्छा था, अरे ये तो बड़ा बुलंद इमारत थी, इसके साथ ये क्या हो गया, ये एकदम से दीवार इतनी लंबी चौड़ी तगड़ी दीवार ढह कैसे गई। चलो इस दीवार, गिरती हुई दीवार को देखने चले। किसी किसी का व्यक्तित्व इतना बुलंद होता है कि सारी दुनिया उससे इतनी प्रभावित होती है कि वो व्यक्ति अगर गिरता है तो उसके पतन को भी देखने के लिए लोग जाते हैं। तो हमको आश्चर्य होता है, आपको आश्चर्य होगा, अरे ये एकदम से कैसे गिर गया, लेकिन ब्रह्मांड में ये घटना पहले से तय थी। यही बात, यही चीज भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम केवल निमित्त हो और हमको भी यही समझना पड़ेगा, हम केवल निमित्त हैं। हम क्या सोच के चलते हैं, हम चल रहे हैं तो संसार चल रहा है, जिस दिन हम नहीं चलेंगे उस दिन संसार भी नहीं रहेगा। सारी दुनिया का बोझ अपने माथे पे लेके चलते हैं, रात को टेंशन नहीं सोते, अरे किस चीज का टेंशन, हमको यही नहीं समझ में आता। मुझे टेंशन है, अरे किस चीज का टेंशन है। आप पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का युद्ध आपके माथे तो नहीं है, आपको थोड़ी ना जाना है वहां पे लड़ने, आपको तो शांति से अपनी कर्तव्य निष्ठा निभा रही है, अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाना है, बच्चे की पढ़ाई, अरे और कुछ आपको टेंशन। पता है क्या है, मनुष्य का एक दुर्भाग्य है, उसके पास जब कोई टेंशन नहीं होता ना तो एक अच्छा टेंशन मिल जाता है, बच्चे की टेंशन है, और कोई टेंशन नहीं है तो नौकरी की टेंशन है, ये भी कोई टेंशन है। अरे ये तो 50 लोगों की टेंशन है, आपकी टेंशन इसमें नहीं क्या है, कभी आप सोचिएगा। आप अपने लिए एक नई टेंशन खोजिए जो किसी के पास नहीं हो और मुझे बताइए, तो मैं मानूंगी आपने कोई अच्छा क्रिएटिव काम किया। आपकी टेंशन वही घिसी पिटी, हमारी टेंशन वही घिसी पिटी, हमारे घर में ये समस्या, हमारे बाहर ये समस्या, हमारा बेटा कहना नहीं मानता, दुनिया के बेटा कहाँ पे कहना नहीं मानता, हमारा बेटा कोई नया थोड़ी है, लेकिन ये टेंशन नहीं है। ये मतलब मनुष्य के मन की दरिद्रता है, आप इसको समझिए। जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है ना, ये उस मनुष्य की दरिद्रता के लक्षण है, और मनुष्य का मन दरिद्र तब तक बना रहेगा जब तक उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। 1:15 बज गया है, आपको भी खूब भूख लग रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे पता है आपका मन एकाग्र है, आप समझना चाहते हैं। इस बात को थोड़ी सी बात पे लाके फिर मैं विराम देती हूँ, 2 या 1 मिनट और, कि कर्म को और अच्छे से समझना है ताकि आज हमारी कुछ समस्याओं में रूपांतरण हो, हमारा जीवन रूपांतरित हो। केवल हमको कथा प्रवचन नहीं सुनना, एक कान से निकाल के यहाँ पे आके नहीं करना। कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग, मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा कोई व्यक्ति तो दिखा नहीं मुझे जिसकी आंख बंद हो गई, थोड़ा झपकी उपकी आ गई हो। चैतन्य दास से तो सब बैठे हैं, सब ध्यान से सुन रहे हैं, भगवान की दया है। तो ये मेरी भगवान के ऊपर ब्लेसिंग्स हैं कि मेरे भक्त लोग, मेरे साधक लोग सीधे सजग बैठे, नहीं तो बड़ा बुरा लगता है कोई व्यक्ति इस तरह से आंखें बंद करके बैठ जाए ना, तो अच्छा नहीं लगता। देखो इनके प्रवचन में लोग सो रहे हैं, कैसी कैसी बातें बताते हैं, और जगह प्रवचन सुनने को मिलता, और जगह नींद निकालने को मिलता नहीं, यही आके नींद निकालते हैं। लेकिन मेरे सारे साधक लोग मैंने देखा सजगता से सुन रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, ये आपका गुण है और थोड़ा मेरा भी होगा, इसीलिए आप शांति से बैठे, आपको भूख भी नहीं लग रही। पर फिर भी कर्म को हर समय कैसे सृजनात्मक बनाया जाए, कैसे दिव्यतर बनाया जाए, ये सीखना है। क्या करना है, क्या नहीं करना, इसी विषय के ऊपर, कर्म के स्वरूप के ऊपर हम आगे बात करेंगे, और इसके द्वारा जीवन शैली में रूपांतरण करने के क्या क्या रास्ते हैं, उन रास्तों पर भी हमारा विचार चलेगा। घर, परिवार, जीवन, रहन सहन, खान पान, सोच विचार, क्योंकि विचारों से ही हमारी सृष्टि बनी है, कर्मों से ही हमारी सृष्टि बनी है। इसके ऊपर और चिंतन और मनन करेंगे। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और इस सत्र को विसर्जित करेंगे। फिर आगे की सूचना आपको दिनेश जी देंगे। अभी भोजन का समय है।